ये बात हको हमने के जी कि गरीब आदमी के उजारना कितना भारी बात हमार जीवे बाकी हमनी एजा से कनो जा नहीं सकू बाकी जमीन नहीं देवो हमार जीवो एकरा बढ़िया सबके मार देते और गबरा खान के झाप देते और नीतीश कुमार अपने पैसों बच जीते अब आदमी तो चल समस्या है। समस्या ये है कि हमको गांव से उजाड़ रहा है सरकार कहाँ जी। जाएंगी खेती बाड़ी कम है तो संख्या ज्यादा है जी तो हमको पहली फेज में ही आप लोग जमीन नहीं देते ना, क्यों दिए थे जमीन पहली खाते फेज? नहीं इस देते। तरह से शोषण करना नीतीश कुमार को भारी पड़ सकता है क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 सर पर है। हो सकता है इस इसमें चुनाव- एक वोट भी जी। इस इलाका में जो है इधर कम से कम नहीं मिलेगा नीतीश कुमार के, किसी जी। कीमत पर वोट नहीं डालेंगे हम। वोट का बहिष्कार एकदम कीजिएगा। बहिष्कार करेंगे। किसको वोट दीजिएगा हम लोग 2025 में किसी को विधानसभा का नहीं चुनाव देंगे। है। हम लोग अभी किसी को वोट नहीं देंगे जबकि हम लोग जब जारी तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वोट का वोट नहीं बहिष्कार करेंगे, कीजिएगा। नहीं करेंगे, वोट नहीं बक्स करेंगे। घूर के चल जीतो बाकी वोट हमनी बउआ नहीं देबो बक्स घूर के चल जीतो बाकी हमनी वोट नहीं देबो हम लोग यही चाहते हैं जी। ग्राम वाले लोग जी। कि हम लोग सब गरीब आदमी हैं, अगर हम लोग से जमीन ले लिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाकर रहेंगे, कहाँ जाकर खाएंगे, और खेत छीन लिया जाएगा, साथ साथ में बोल रहा है यहाँ से हटाया जाएगा। जी। बताइए हम लोग कैसे रहेंगे? हाँ, मैं वैभव कुमार सक्सेना, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज 2020 और आज मैं मौजूद हूँ नवादा जिला के मोतनाजे गांव में नारदीगंज प्रखंड के अंतर्गत। और इस गांव को इस तरह से दिखाने का मकसद ये है कि इस गांव को खाली कराया जा रहा है क्योंकि फेस 1 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी गंगा जल योजना के अंतर्गत 27 एकड़ जमीन लिए थे। इसमें 12 एकड़ जमीन का पैसा मिला, बाकी 15 एकड़ जमीन को पैसा इन लोगों को नहीं मिला है। बहुत सारे ग्रामीण हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार क्या मैटर है और कौन कौन से गांव को खाली कराने की आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहे हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? जी कृष्णा प्रसाद जी, ये बताइए कि इस गांव का मुख्य समस्या क्या है? हम लोग का समस्या ये है कि सरकार हम लोग का हटा रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं। नहीं देंगे। पहली फेज में खबर ये है कि 27 एकड़ जमीन लिया गया था जिसमें 12 एकड़ जमीन का पैसा मिला, बाकी 15 एकड़ जमीन का पैसा आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है। क्या सच्चाई है सर? हाँ, ये बात सही है कि हम लोग के 27 एकड़ में 12 एकड़ का दिया जी, और 15 एकड़ का अभी तक पैसा नहीं मिला। नहीं मिला है। उसके बावजूद कह रहे हैं कि दूसरी फेज में भी अब पूरा गांव के गांव खाली करने का आदेश दे रहे हैं। हाँ, पूरा गांव मतलब कि मोतनाजे और मधुबन दोनों गांव मोतनाजे और मधुबन। मधुबन तो बताते चले कि मोतनाजे और मधुबन की समस्या ये है कि दोनों गांव को खाली कराने की आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ग्रामीणों से अनुरोध कर रहे हैं और नहीं करने पर इसे खाली कराने का आश्वासन भी दे रहे हैं। बहुत सारे ग्रामीण है हमारे साथ, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, आपका क्या नाम हुआ सर? ये कपिल देव प्रसाद जी, ये बताइए कि इस गांव को खाली करा देंगे तो सबसे मूलभूत समस्या तो यहाँ के ग्रामीण वासियों को ही होगा। बिल्कुल होगा, जी। क्योंकि किसान है, जी। सब खेतिहर मजदूर है, जी। गरीब ये गुरबा दलित है। महादलित और हाँ, बैकवर्ड का गांव है हाँ, क्योंकि फॉरवर्ड तो यहाँ रहते नहीं है, नहीं। बैकवर्ड दलित और महादलित हैं। इस वजह से शायद यहाँ सबसे ज्यादा समस्या जो कमाने खाने वाले हैं उनको ज्यादातर होगा। हाँ, कहा कि कोई खेती के सिवाय कोई माने आमदनी नहीं है। यहाँ 70 से 75% लोग खेती पर डिपेंड हैं। तो बताइए अगर यहाँ से 100 उजाड़ कहिए, देंगे तो 100 फिर किस कहिए। तरह से अपना जीवन यापन करेंगे? बिल्कुल भटक जाएगा, ने गरीब गुरबा सब मर जाएगा, बाल बच्चा का डेवलप नहीं कर पाएगा। खेती से ही सब कुछ पढ़ाना लिखाना जी, सारा काम क्रिया किया जा रहा है। जी, और दूसरी बात है, देखिए, जब कहने का मतलब ये है कि जब फेज 2 का जो काम यहाँ जलाशय के लिए किया जा रहा है, जबकि इस गांव दोनों गांव मधुबन मुतनाजे दोनों मिलकर के जी, आपके बगल में यहाँ से 8 किलोमीटर पश्चिम जी, ये गिहलौर, गहलोत, वहाँ 1000 एकड़ भूमि बंजर पड़ा हुआ है। जी, उसको सरकार क्यों नहीं अधिग्रहण कर रहा है? जी, उसको करना चाहिए। जी, और यहाँ जो है बिल्कुल खेती पर ही निर्भर कर रहा है, सब गरीब गुरबा है, पिछड़ा दलित जी। महादलित का टोला है, जी, तो यहाँ तो मर जाएगा ना। उसी को फेज 2 का रकबा भी ज्यादा है। यहाँ चाहे 450 एकड़ जो आप ले रहे हैं, वहाँ 1000 एकड़ जो है बंजर भूमि पड़ा हुआ है, जी, उसी को अधिग्रहण किया जाए। जी। तो ये बतला रहे थे कि 1000 एकड़ जमीन जो बंजर पड़ा हुआ है उसको ना लेकर के 450 एकड़ जमीन को लेने के वादा नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब क्या है पूरी मैटर, कुछ महिलाएं हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। एक बुजुर्ग हैं, मैं इन्हीं की जुबान से जानेंगे कि आखिरकार इस समस्या को निपटारा कैसे देखते हैं। दादी
जी जैसे हमारे जो कलेक्टर साहब थे कौशलेंद्र बाबू, जी जी उन्होंने उस समय बोले थे। जी अब बड़ा पदाधिकारी है, उस समय हम लोग उनसे कोई लिखित नहीं लिए। उन्होंने कहा कि ये 27 एकड़ जमीन दे दीजिए, इसके सिवाय आपको 27 इंच नहीं लिया जाएगा। जी। और आज देखिए इस तरह ये से कब की बात है? ये जब ले रहा था इसके पहले इसके पहले 2020 हाँ जो ट्रीटमेंट कोरोना प्लान लॉकडाउन समय। हाँ जो सुनो ये बात हको हमनी के जी कि गरीब आदमी के उजारना कितना भारी बात है। हैं? हमार जीवे बाकी हमनी एजा से कनो जा नहीं सकू। अब बाकी जमीन नहीं देवो हमार जीवो एकरा बढ़िया सबके मार देते और गबरा खान के झाप देते और नीतीश कुमार अपने पैसों बच जीते अब आदमी तो चल लोगों को कहना है कि हम मर तो मर जाएंगे लेकिन जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये अनुरोध है कि इस तरह का दर्दनाक तरीके से किसी को तंग ना करें। और ये हमनी के जमीन ले लेते जमीन तो नहीं लेते क्या चीज ले लेंगे? ऐसे हमनी का जान मार देते जमीन ले लेती। इन लोगों को कहना है कि हम मर तो मर जाएंगे लेकिन जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये अनुरोध है कि इस तरह का दर्दनाक तरीके से किसी को तंग ना करें। और बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत सारे महिलाओं से मैं जानने की कोशिश करूंगा क्या समस्या है। समस्या ये है कि हमको गांव से उजाड़ रहा है सरकार, कहाँ जाएंगी, खेती बाड़ी कम है तो संख्या ज्यादा है। पहली फेस में ही आप लोग जमीन नहीं देते, क्यों दिए थे पहली फेस? नहीं देंगी सर। पहले फेस में जब 27 एकड़ जमीन देने की बात कही गई थी तो 27 एकड़ क्यों दिए थे आप लोग? नहीं देते। जी जी जैसे हमारे जो कलेक्टर साहब थे कौशलेंद्र बाबू, जी जी उन्होंने उस समय बोले थे। जी अब बड़ा पदाधिकारी है, उस समय हम लोग उनसे कोई लिखित नहीं लिए। उन्होंने कहा कि ये 27 एकड़ जमीन दे दीजिए, इसके सिवाय आपको 27 इंच नहीं लिया जाएगा। जी। और आज देखिए इस तरह ये से कब की बात है? ये जब ले रहा था इसके पहले इसके पहले 2020 हाँ जो ट्रीटमेंट कोरोना प्लान लॉकडाउन समय। हाँ जो ये बना हुआ है ट्रीटमेंट प्लान जो बना हुआ है मेरा ही जमीन में बना हुआ है। ओ, तो उस समय डीएम नवादा का डीएम इस बात को बोले थे। कौशलेंद्र कुमार। हाँ कि मैंने आप 27 एकड़ जमीन दीजिए, इसके बाद फिर सरकार आपको जमीन को किसी कीमत पर नहीं देगा। नहीं और ना हम तो अभी वर्तमान जो डीएम है नवादा के, उनसे बातचीत किए थे कि 27 एकड़ के बाद फिर हमको तंग किया जा रहा हम है। लोग तो डायरेक्ट बात नहीं किए हैं, लेकिन मीडिया के द्वारा और आवेदन जो हम लोग दिए हैं, जी उसके आवेदन के तहत उनको इस बात को जानकारी दिया जा रहा है जी कि भाई आगे के जो डीएम थे उन्होंने कहीं कि 27 एकड़ जमीन जो इसमें आ रहा है ट्रीटमेंट प्लान के लिए आप लोग दे दीजिए, इसके बाद आप कुछ नहीं किया जाए। उसका पूरा पैसा आप लोग को मिला था? नहीं मिला, उसमें तो 12 एकड़ का मिला। 15 एकड़ का क्यों नहीं मिला? अब सरकार का कहना है कि भाई ये हमारा जमीन है, झूठ फूस का और किया जी। बगल में अब नालंदा के 2.5 लाख का पेमेंट किया है कट्ठा, यहाँ दे रहा है 125 का कट्ठा दिया है। ये मनमाना है नीतीश कुमार का, मैंने बिल्कुल मैंने पिछड़ा का जलील करना है। इस तरह से शोषण करना नीतीश कुमार को भारी पड़ सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 सर पर है। हो सकता है इसमें एक वोट भी इस इलाका में जो है इधर कम से कम नहीं मिलेगा नीतीश कुमार के। किसी कीमत पर वोट नहीं डालेंगे। वोट का बहिष्कार कीजिए, एकदम बहिष्कार करेंगे। किसको वोट दीजिएगा? हम लोग 2025 में किसी को विधानसभा का नहीं, चुनाव है। हम लोग अभी किसी को वोट नहीं देंगे जबकि हम लोग जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वोट का बहिष्कार कीजिएगा। वोट नहीं घूर के चल जीतो बाकी वोट हमनी बउआ नहीं देबो। हमनी के उजाड़ लेथिन त वोट बाकी हमनी वोट नहीं देबो। तो हमनी सारे पर मिल के उनखर वोट देलिए नीतीश सरकार के तो उजाड़ल के हमनी राजा बने हमनी के राजगद्दी पर हमनियो के राहत देथिन तो हमनी के उजाड़े ले लग गेलखिन। ऐसन काहे कर रहलखिन? की गलती हमनी कैलिए, की कसूर कैलिए? ऐसा नहीं चाहिए कि हमनी के अपन जन्म भूमि पर से हटा देथिन। जैसे मारे और किन्हीं को कुछ बोलना है? जमीन नहीं देंगे। अगर जमीन मान लीजिए लेते हैं जान तो कुछ और यहाँ पे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि भैया हैं, सबसे पहले बताइए भैया इस मैटर को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इसकी मूल समस्या क्या है? हम लोग यही चाहते हैं ग्राम वाले लोग जी। कि हम लोग सब गरीब आदमी हैं,
अगर हम लोग से जमीन ले लिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाकर रहेंगे, कहाँ जाकर खाएंगे, और खेत छीन लिया जाएगा, साथ साथ में बोल रहा है यहाँ से हटाया जाएगा। बताइए हम लोग कैसे रहेंगे। दो गांव को हटाने की गेलौर वाला बात बता है, दो, कुमार गेलौर वाला। मधवन और मोतनाजे। और यहीं से 8 किलोमीटर आगे जी गहलौर है। गहलौर गहलौर में जाकर 1000 एकड़ जमीन खाली है। बंजर भूमि वही पड़ा हुआ है। बिहार सरकार का, उनका खुद और बिहार सरकार का वहाँ पर पैसा भी नहीं लगेगा। जाकर वहीं बना ले। बिहार सरकार है कि आमदर में जो बिहार बिहार सरकार है। हैं, वो हम लोग जान रहे हैं बिहार सरकार है, नक्शा देखे हैं उसका। बिहार सरकार है। तो ग्रामीणों का कहना ये है कि नीतीश कुमार को गहलौर में जाना चाहिए और वहाँ बिहार सरकार जमीन 1000 एकड़ है उसको के मतलब अपने अंडर में ले करके वहाँ कुछ चीज को निर्माण करना चाहिए, जबकि मोतनाजे और गहलौर मोतनाजे और मधवन गांव को खाली ना करा करके गहलौर में जा करके अपना प्लांट को विज्ञापन को जो है विस्तार करें और अपना काम को ऊपर उठाएं। दोस्तों देखते रहिए वक्त की आवाज 2020 को और हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।